हेलो मित्रों, लेके आ गए एक नया टॉपिक। हम लोग आज जानते हो अंशाल मैथ क्लास 12वीं। अब जानते हो भौतिक का तो हमने शुरू ही कर दिया है महातांडव, और फिर से करने आ गए हैं तांडव मैथ वाले को लेकर के। और तांडव तब तक चलता रहेगा जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा हमारे भाई। तो खत्म करना है और मचानी है साथ में मिलके तबाही। तो आ गए लेकर के एक आपके पास एक नया उम्दा क्लास, जोश से भरा हुआ और होशो हवास में, जोश से भरा हुआ और होशो हवास में। करना है काम, करना है काम। तो चलते हैं, लेट नहीं करते हैं और चलते हैं, करते हैं मैथ को बदनाम। देखो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सवाल है, मैं बोलूंगा, मैं देखना चाहूंगा क्या आपको दिख रहा है कैमरे के में नहीं दिख रहा है। व्हाइट है कलर, आप देख पा रहे हो, बढ़िया है भाई। देखो यहाँ पर सवाल, लेकिन पढ़ना है इत्मीनान से, सुकून से, और हाँ एनर्जी से, लवरेज रहना है। एनर्जी जब पूरा भरा पड़ा रहेगा तो आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो हम आपको समझा पाएंगे। कूदो नाचो लेकिन पढ़ो भाई। यहाँ देखो पहला वाला सवाल क्या लिखा भाई, लिखा है अवकल समीकरण, मैं तो कलर चेंज कर रहा हूं, पहले सही यहां पे गड़बड़ जाएगा यार। अवकल समीकरण d2y अपान dx स्क्वायर बराबर y प्लस dy अपान dx पावर 1/5। मैं लिख दे रहा हूं मेरे भाई, d2y अपान क्या बोलो dx स्क्वायर बराबर y प्लस dy अपान dx। पहली बात है बहुपद वाले फॉर्म में नहीं है, बहुपद वाले फॉर्म में सर जी नहीं है, तो हम कुछ ना बता पाएंगे। इसका क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है ना, तो पहले बहुपद की फॉर्म में लाना पड़ेगा। जो पावर बटे में दिख रहा है ना उनको बरोबर करना पड़ेगा। तो 5 का यहां भी मतलब घात 5 यहां लगा लो, घात 5 वहां लगा लो दोनों पक्षों में, तो ये बन जाएगा d2y अपान क्या dx स्क्वायर, घात 5 कर लिया, और यहाँ पे y प्लस dy अपान dx, 5 5 कट जाएगा। क्या घात पूछा है ना, जिनका अधिकतम बार अवकलन हुआ रहता है उसी की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। 2 बार अवकलन हुआ है, घात 5 है, तो घात बन जाएगा 5। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। अब यहाँ पे आओ, दूसरा वाला बचाएंगे तबाही मिल करके। पूछ रहा है समाकलन ऑफ, क्या पूछ रहा है, समाकलन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx क्या होगा। तो हम बताते हैं ना क्या होगा, थोड़ा बढ़िया से देखना। बिकॉज ऑफ कॉस 2x वाला फार्मूला क्या होता है बताओगे क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहां से हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना, ये बन जाएगा, या क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या cos 2x प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 हटेगा, यहाँ भाग लग जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा ना जी। तो हम बोलेंगे इसलिए समाकलन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या बन जाएगा मित्रों बन जाएगा cos 2x बाई 2, अलग अलग कर लो, 1/2 dx कर लेंगे, अलग अलग समाकलन हो जाता है, इनका समाकलन अलग हो जाएगा, इनका अलग हो जाएगा। और गुणांकों का समाकलन नहीं होता है, गुणा वाले अंकों का समाकलन नहीं होता मेरा भाया। तो cos 2x क्या sin 2x, और जानते x वाले जो चिपका रहता है ना उनका भी भाग करना पड़ता है, और 1/2, और जानते हो ऐसे देखो 1/2 dx बनेगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और d और e हमें घोर विरोधी जानते हो, ये बन जाएगा योग्स, अब प्लस लगा देंगे c। तो देखो sin 2x/4 प्लस 1/2x प्लस c, साइन पॉलिटिक मारा गया है, कोई बात नहीं है। तो बन जाएगा sin 2x/4 और प्लस x/2 प्लस c बन जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा वाला सवाल भैया। अब तीसरे में आ जाते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा भाई साहब, मिटा मैं दे रहा हूं ना जी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कहीं जानते हो तीसरा वाला सवाल लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो लग जाएगा और मचाएंगे मिलके तबाही। तुम जानना, थोड़ा सा देखना, इत्मीनान से देखना। तीसरा वाला सवाल कह रहा है सदिशों, 2 सदिश हमको लगता है वहां पे दिया है और उनके बीच का कोण पूछ रहा है। तो माना लिखना, माना वेक्टर ए बरोबर क्या मेरे भाई, ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड जानता हो वेक्टर बी बराबर क्या 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। कई लोग बोल रहे हैं खाली तुम्हारा वीडियो भाई भर देख रहे हैं क्या, अरे बहनें भी देख रही मेरे भाई। ओहो, फिर तुमने बोल दिया, नहीं भाइयों एवं बहनों, यहाँ देखो भाई फिर भाई निकल आई, अरे बहुत गलत बात है, नहीं बोलूंगा। अब मैं बोलूंगा नहीं, छोड़ो। अब निकालेंगे, जानता हो क्या हम बोलेंगे, बिकॉज वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉडुलस ए होता है, मॉडुलस बी होता है,
और क्या होता है बोलो, कॉस थीटा होता है, लगा देंगे ना, ए डॉट बी निकालना है ना, तो आई वाले गुना आई वाले में, तो 3 दूनी कितना आएगा बोलो 6 आवेगा, और जे वाले का जे वाले में 1 माइनस 2 कितना -2 आवेगा, और के वाले में तो 3 एक नम कितना 3 आवेगा। जब भी डॉट का गुणा है तो आई वाले गुणा आई वाले में, जे वाले का जे वाले में, के वाले में चिन्हों के साथ। अब यहां देखो बराबर लगाएंगे, मॉड है तो कर्णिम निकालना पड़ेगा, तो कर्णिम कितना आएगा मेरे भाई, ये देखो यहाँ पे, ओहो 2 दूनी 4, अरे इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, एक नम 1 4 1 5, और है कितना आएगा 3 3 के 9, यानी कि 9 5 14 आ जाएगा नहीं। और यहाँ देखिए ए वाला ए कितना आएगा, ए कितना 3 3 का 9, 2 दूनी 4, ये 14 आएगा आपका ए, और यहाँ पे कॉस थीटा लगा देना। और जानते हो 6 3 9, और 9 से 2 गया 7, और कर्णिम 14 गुणे कर्णिम 14 बन जाएगा, बराबर कॉस थीटा 1/2 कितने का मान होता है लाला, ये होता है cos 60 का मान, इसलिए ये थीटा का मान क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। तो जब एंगल पूछेगा डॉट लगाना, डॉट में आई वाले गुणांक खाली, और जे वाले का जे वाले में, के वाले में, उत्तर आएगा आपके पास। मुस्कुराइएगा और हाँ हंसिएगा और उत्तर को बताइएगा। और जानते हो अगला वाला सब आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, वरना कहोगे सर तुम हटते नहीं हो, खाली चिल्लाते भरो बैठ करके, चिल्लाते नहीं, लल्ला कहे झूठ बोल रहे हो, पढ़ाता हो ना। तो सवाल यहाँ पे लिखा गया, देखो भाई, यदि 2 लिखा है, यदि 2 परिमित समुच्चय है, ए और बी लिखा हुआ कह रहा है ना जी, और कह रहा है इसमें यम और यन अवयव है, तो बोलता है उनकी क्रॉस, यानी कि ए और बी में कुल संबंधों की संख्या, तो हम बोलेंगे घ वाले में क्या बोलेंगे, ए व बी में कुल संबंधों की संख्या जो होती है ना, कुल संबंधों की संख्या जो होती है ना, मैं बता रहा, हम क्या बताएंगे, ये हो जाएगा 2 पे घाते ए वाले में जितना लोग हैं, और क्या बी वाले में जितना लोग हैं, यानी कि 2 पे घाते m गुणे n, दूसरा वाला सही हो गया है ना जी। याद रखना, जब भी जो भी कहेगा 2 का घात लगाना, जितना अवयव होंगे गुणा कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, पॉकेट में रख के जलेबी चना खा के घर निकल जाना। और अंगे वाला सवाल देखो भाई, अंगे वाला सवाल, और हमारे पीछे बैठे कुछ उस्ताद लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, देखो इतना टकटकीर लगा के देख, नजर लगाओगे क्या, नहीं ऐसे मत देखो यार। यहां देखो कह रहा है यदि a बराबर 1 2 3, मैं पहले बनाता हूं, और हाँ b बराबर 2 3 4, तो a से b में फलन इसमें से कौन है, तो है देखो भाई a हो गया a, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे हो गया बी। मित्रों ये 2 3 4, ये वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मेरे भाई, है ना। अब मैं सवालों वालों को सब मतलब दिमाग में मेरे चल रहा है, ये वीडियो मतलब जब ये पीपीटी बन रहा था तो मतलब ये हम लोग इसको देख रहे थे, कैसे बच्चों को बताना है, पढ़ाना है, ये वीडियो बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्ट्रगल का, है ना जी। तो कहता है ए से बी में फलन होगा, फलन क्या होता है, अगर ए के सभी अवयव का इमेज बन जाए और एक लोग का 2 इमेज ना बने, यानी कि ऐसे वाला ए वाला कहा, देखो फलन में ये नहीं चलता है, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। देखो भाई इसे मान लो ये कह रहे हैं 1 और 2 1 और 3, अब कह रहा है एक का इमेज 2 है, एक का इमेज 3 है, एक का इमेज क्या है 2 भी है, नहीं गलती हो गया क्या, ए रुक जाओ, ए चल जाएगा यार, ए वाला चल जाएगा, गलती मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, ए वाला चल जाएगा। देखो भाई मेरे ए वाला चल जाएगा, लेकिन जो ए वाला है ना, ए वाला ए नहीं चलेगा भाई साहब, ए गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, देखो एक का इमेज 2 है, एक का इमेज 3 है, ये कैसे पॉसिबल है, गलती हो जाएगा ना, ये गलती हो जाएगा, एक लोग के 2 इमेज नहीं बनते भाई। और यहाँ देखो 1 और 3 2 और 4, 1 का 3 और 2 का 4, ये तो कह तो दिए सही है, लेकिन ये तो बेचारा छूट जा रहा है, छूटना भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होगा बच्चों। अब आगे देखो, और अगला वाला कह रहा है क्या, यहां से देखो 1 और 3 2 2 3 3, देखो 1 और 3 2 2, देखो ये वाला बन गया ना, ये देखो बन गया वाला, ठीक है ना, ये हो सकता है। और क्या 3 3, सबका इमेज बन गया, इधर की सबका इमेज बन गया, इधर छूटे कोई बात नहीं मेरे भाई। और हाँ देखो 1 का 2 भी है और 2 का भी 2 है, कोई टेंशन नहीं है यार, ये चलेगा, ये चलता है और ये नहीं चलता है, ठीक है ना। तो पहला वाला पार्ट ऑप्शनली वाला खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले पे। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है मित्रों, दूसरा वाला शुरू हो गया है, सफर 1 नंबर का। मजा आना चाहिए, और अगर मजा आना चाहिए ना तो जानते हो एनर्जी से लवरेज, एनर्जी से भरे रहोगे तो बढ़िया पढ़ोगे, और बढ़िया पढ़ोगे तो नाम करोगे। मैं तुमको बताता हूँ एक बात, कहानी जानते हो कौन सी वाली कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ तो ले।
कह रहा है कोई फलन मित्रों एफ एक्स है और ये दिया है एक्स क्यूब माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बोलता है ये कब है, एक्स छोटा बराबर 2 से है और एक्स क्या है बच्चा 2 से बड़ा है और 2 पर दिखाना है, एक्स बराबर 2 पर दिखाना है कि फलन क्या है बोलो सतत है। और मैं तुमको यहाँ बताने वाला हूं एक जादुई मॉडल सीख लोगे ना तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और जादुई मॉडल कौन सा है मैं तुमको बताऊं क्या, जानते हो 2 पर चेक करना है ना, ऐसे बनाओ नंबर लाइन, यहां पे लिखो x बराबर 2, इधर क्या बोलो LHL बनेगा, इधर क्या बनेगा RHL बनेगा। अब जानते हो जब 2 से बड़े होंगे तो फलन ये वाला होगा, यानी कि जब 2 से बड़ा होगा x का मान तो फलन ये वाला होगा, यानी RHL में फलन ऐसा है। और जानते हो जब 2 से छोटा होगा, 2 छोटा होगा तो ये वाला बनेगा, ये क्या बनेगा इधर एफ एक्स बराबर क्या बनेगा बोलो एक्स क्यूब माइनस 3 बनेगा। और जब 2 रहेगा, जब बराबर रहेगा तब भी यही वाला रहेगा, एफ एक्स बराबर क्या बोलो भैया एक्स पावर 3 माइनस 3। हम बोलेंगे सतत होने के लिए, अगर हम बताएं आपको ना मित्रों तो सतत होने के लिए कौन सी कहानी है मेरे भाई, LHL बराबर क्या RHL बराबर उस फंक्शन का बिंदु 2 पर मान, अगर तीनों बराबर कर दोगे तो फलन क्या बन जाएगा बोलो कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो क्या करना है भाई साहब, पहले निकालो फलन का मान, f2 का मान निकालो, 2 पर क्या है भाई साहब फलन यही है ना, तो क्या बराबर क्या बन जाएगा ये 2 का क्यूब माइनस 3, ये बन जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5 बन जाएगा। दूसरा क्या निकालना है LHL निकालना है, LHL क्या होता है लिमिट भैया x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और बताओ LHL में फलन कौन सा है बोलो x3 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 बन जाएगा। और देखो भैया जब कुछ कटे पीटे ना तो आराम से मान रखो और सवाल लेके आओ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 3 गया 5 ही आ जाएगा। थर्ड क्या है बोलो RHL निकालो, और देखो कहानीबाजी नहीं करने का, अब h टेंड्स टू 0 फिर लगाने का, यार ये कुछ है नहीं, नॉर्मल था फलन 1 नंबर का सवाल है, उतना लंबा लगाओगे क्या मतलब बनता है। RHL में क्या करना है, RHL में यहाँ लगाना टेंड्स टू 2 प्लस लगा देना है, या पे x क्या मतलब, अब यहाँ देखो ये लिमिट क्या x टेंड्स टू 2 प्लस, अब RHL वाला फलन कौन सा है ये वाला है ना जी, तो x स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर, जब कुछ कटे पिटे नहीं तो साफे ही मनोवारा जाग वही रखना होता है, और 2 दूनी 4 धन 1 5, और हम बोले क्या चूंकि f2 बराबर क्या LHL बराबर क्या बोलो RHL बराबर क्या आ गया बोलो 5 आ गया, अतः दिया गया फलन दिए गए बिंदु 2 पर क्या बोलो सतत है, लिखना पड़ेगा। अतः दिया हुआ फलन दिए गए बिंदु x बराबर 2 पर क्या बोलो कंटिन्यूअस है, इसको जल्दी से नोट कर लो, याद रखना कुछ नहीं करना होता भैया। अगर LHL में जाओगे तो क्या करना है, जिस बिंदु के लिए वहां माइनस, RHL में जाओगे वहां प्लस, और जब यहां कुछ कटने पिटने वाला ना हो तो सीधे सीधे मान रखना होता है, मान रखिए उत्तर लाइए। अब चलते हैं अगले वाले पे हम बेटा, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है ना। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे, और सवाल नंबर 4 बोलता है क्या, बहुत ही शानदार बात बोलता है भाई साहब, सवाल नंबर 4 का ख है और स्टार लगा है, यार लगता है सवाल आएगा नहीं है ना जी, स्टार लगा है, क्योंकि कोई बात नहीं लगाते हैं, छोटा सवाल है। y बराबर क्या लिखा है बोलो, y बराबर a साइन क्या x प्लस बी लिखा है, और कह रहा है ना जहां a व b स्वेच्छ अचर है का अवकल समीकरण जानते हो क्या, जितना अचर दिया होता है उतना बार अवकलन करना होता है, जितना अचर उतना बार अवकलन, 2 अचर 2 बार अवकलन, a और b दोनों अचर है ना मेरे भाई, तो क्या होगा 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो पहला बार करेंगे तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, a ऐसा रह जाएगा साइन x प्लस बी का बन जाएगा कॉस x प्लस बी बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब देखो भैया अभी तो कुछ गायब नहीं हुआ यार, एक बार कर दिया अभी तो घबराओ नहीं, करना क्या है दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार अगर अवकलन किया जाएगा लिखना पड़ेगा यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दूसरी बार करेंगे d2y अपान क्या बोलो dx स्क्वायर, ये ऐसा रह जाएगा, और जानते हो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos का माइनस साइन बन जाता है नहीं जी, तो यहाँ पे माइनस साइन और क्या x प्लस बी बन जाएगा, दोबारा अवकलन होने वाला नहीं है। तो तुम कहोगे सर या बहन तो नहीं गया ही, तो y डबल डैश कर लो बराबर क्या यहाँ पे माइनस a साइन क्या
x प्लस बी, तो कहाँ जाएगा नहीं मेरे भाई, जब नहीं जाएगा तो ऊपर से सहायता ले लो, मांग लो ना। ये देखो यह y है, ये साइन x प्लस बी क्या बोलो y है, तो यानी कि बच्चा y डबल डैश नेगेटिव y का मान क्या आएगा 0। ये आपका अवकल समीकरण है, ये क्या अवकल समीकरण है, इसको नोट कर लो। ये बार आपको जितना दिया होगा, मतलब कि जितना बार दिया होगा स्वेच्छ अचर, उतना बार अवकलन करना होगा, और उसी को अचर को ही गायब करना होता है। हमने भैया गायब कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम देखो बड़ी ऊर्जा से भरे पड़े हैं। हम आपको लगाएंगे, आपको बताएंगे अगला वाला सवाल। अगला वाला सवाल ग वाला है साहब। ये क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करो कि f1 बराबर f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा जब x बड़ा है 2 से के लिए f(x) बराबर x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन f कहां इज टू कहां से कहां है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, आच्छादक तो है परंतु एक है कि नहीं यार है भाई, हम क्या बताएं यार। ये कह रहा है ना, देखो भाई कह रहा है, यहां देखो एक का भी इमेज 1 है और 2 का भी इमेज क्या है बोलो 1 है, तो हम बोलेंगे चूंकि 1 का भी इमेज 1 है और 2 का भी इमेज क्या है बोलो 1 है, अतः यह एकाकी नहीं है। एकाकी होता अतः यह एकाकी नहीं है, क्या बोलेंगे, अतः यह एकाकी नहीं है। यहां लिखना भाई साहब, इसको बना के फोटो लिखना है ऐसे एक्स वाई कर करके, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, मतलब कि 2 लोग का इमेज इकट्ठा बन रहा था, एकाकी नहीं। एकाकी में क्या होता है, 1 लोग का 1 इमेज बनता है साहब। तो ये वाला हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। और देखो अब कह रहा है ये वाला जब x बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे कह रहा है f(x) बराबर x नेगेटिव 1, इसको y मान लो, y बराबर x नेगेटिव 1, ठीक है ना। जब x का मान 3 लोगे तो y का मान 2 आएगा, x का मान 4 लोगे तो y का मान क्या आएगा बोलो 3 आएगा। मतलब जानते हो नेचुरल नंबर, अगर x नेचुरल नंबर है तो y भी क्या है बोलो नेचुरल नंबर। तो यहां बोलेंगे x माइनस 1 के लिए हम बोलेंगे अगर x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से तब y बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, इसलिए f इज टू n जाएगा। अतः दिया गया फलन क्या बोलो आच्छादक है, अतः दिया गया फलन क्या बोलो आच्छादक। अरे भाई 1 नंबर में क्या हमारा प्राण लोगे, मतलब किसको बोल रहा हूं मैं, एग्जामिनर जो चेक करे कॉपी उसको बोलना होता है। ऐसे लिखना यार, 1 नंबर सवाल है ना, हो जाएगा, कहानी बन जाएगा, इसको आप लिखना है ऐसे, ए वाला बना देना हो जाएगा। एकाकी क्या होता है, जब 1 लोग का इमेज 1 ठो तो एकाकी होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग का 1 इमेज बन जा रहा है, मतलब जानते हो क्या, एक के गाड़ी 2 लोग चला रहे हैं, गड़बड़ बन जाएगा भाई साहब। अब आते हैं अगले वाले सवाल पे, लिखा हुआ है बहुत ही सुंदर सा सवाल लिखा हुआ है। यदि घ वाला सवाल है ना मित्रों, कह रहा है यदि 2pa प्रोबेबिलिटी है भाई साहब, और यहाँ क्या p भी प्रोबेबिलिटी ऑफ b, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a, चलो 2 टाइम्स, 2 टाइम नहीं, ये खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ b है, बराबर 5/13 एंड क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b बराबर 2/5। तो कह रहा है तो आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं सर। तो उसको इतना देने के बाद ये पूछ रहा है क्या कि बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी। तो जानते हो इस मतलब प्रोबेबिलिटी के पूरे चैप्टर में 2-4 फार्मूले बढ़िया बढ़िया उम्दा उम्दा है, याद कर लोगे काम बन जाता है। लेकिन पहले बता दूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, तो जानते हो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जान दो जो सॉल्व करने जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान इनसे कंपेयर करोगे यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 5/26 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान तो खुद दे रखा है 5/13 आएगा, माइनस इसका निकालना पड़ेगा। फार्मूला होता है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इसका मान दिया है आपका 2/5, और जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या दिया मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान जो दे रखा है परेश को लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या है भाई, कहाँ गया 5 क्या है बोलो भैया 13। जब इनको यहाँ लेके आओगे ना तो क्या बन जाएगा 2/5 तो है हमारे पास, है कि ना, और गुड़े यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2/5 गुड़े आपका बन जाएगा यहाँ से 5/13 गुणा करना पड़ेगा, ये कितना आएगा आपका 5 से 5 कट जाएगा 2/13 आएगा सर, तो यहाँ पे आएगा 2/13 आ जाएगा, कोई बात नहीं है।
अब यहाँ देखो सबका एलसीएम क्या आएगा, 26 आएगा। ये 5 प्लस 13 दूना होता है 10 माइनस 4, ये कितना आएगा मेरे भाई? 10 5 15, 15 में 4 गया 11 बटे आएगा 26। शानदार सवाल और शानदार जवाब। याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। यहां से इसका मान निकल गया, वही लाके यहाँ पुटअप करना है और हमारा घ वाला सवाल लग गया। और हम चलते हैं कहां पर, अंगे वाले पर। अंगे वाला क्या बोलो, रैखिक प्रोग्रामन है और समीका है। और समीका माने क्या, हाई चिन्ह माने समीका होता है मेरे भाई। 8x प्लस 4, यहाँ देखो 7x प्लस 8। नॉर्मली कुछ नहीं करना है, 8x जब यहाँ आएगा तो माइनस 7x बन जाएगा और ये 8 और ये प्लस 4 साइड चेंज करेगा, बन जाएगा माइनस 4 बन जाएगा। तो x छोटा है किससे बोलो, 4 से मेरे भाई। x छोटा है 4 से, ये आपका बन जाएगा आंसर। और देखो असमीका का चिन्ह तभी बदलेंगे जब माइनस का गुणा करेंगे या भाग करेंगे। जैसे मान लो x छोटा है 4 से, अगर दोनों पक्षों में गुणा कर दो माइनस का तो माइनस x और ये क्या बन जाएगा, -4 करना पड़ेगा ना जी। और यहां देखो तो ये क्या हो जाएगा, इस चिन्ह बदल के उल्टा हो जाना चाहिए इसको। अगर दोनों पक्षों में गुणा करेंगे माइनस का, इस चिन्ह बदल क्या हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा। यानी कि जब असमीका में आप क्या करेंगे बोलो, माइनस का गुणा करेंगे या माइनस का भाग करेंगे तभी ये सब काम होता है। अब इसको समझो अंकों से। जैसे मान लो 4 बड़ा है 1 से, अगर मैं लगा दूं -4 और माइनस, अब बोलो कौन बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा ये वाला हो जाएगा। इसी से बदलता है मेरे भाई और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये आपका हो गया जवाब। मैं चलता हूं आपको लेकर के अगले वाले सवाल के ऊपर। और अगला वाला सवाल मेरे भाई तीसरा वाला आ गया, यानी कि 2 हमने खत्म कर लिया है। सवाल नंबर तीसरा हम लगाने जा रहे हैं और सवाल नंबर तीसरा वाला क का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कह रहा है बिंदु आपको दिया गया है कौन कौन सा, 2 कामा -5 कामा 1 दिया गया है और 1 कामा 4 कामा -6 दिया गया है। को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखा को 2:3 के अनुपात में काट रही है। 2:3 माने क्या, m/n वाली बात हो गई मेरे भाई। अब यहां देखो ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है और ये क्या बोलो x2 है, y2 है, z2 है। कोई बात नहीं मेरे भाई, जान तो x बराबर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। y क्या बन जाएगा, my2 प्लस ny1 बटे क्या, m प्लस n। और z क्या बन जाएगा, mz2 प्लस nz1 बटे क्या, m प्लस n। अब यहाँ पे करना क्या है, m का मान क्या है, 2 है और जानते हो x2 का मान क्या बोलो, यहां से 1 है, प्लस n का मान क्या बोलो, n का मान 3 है और x1 का मान क्या बोलो 2 है, बटे m प्लस n, 2 प्लस 3 ये आएगा 2 1 9 2 6 6 2 8 बटे 5 आएगा। और अगला क्या है भाई, ऐसे आप m और देखो m और y2 यहाँ है, y1 यहाँ है और n वाले में z2 यहाँ है, z1 यहाँ। चिन्हों के साथ रखना मान, जो भी आएगा ये आपका आंसर बन जाए। इतना तो भैया कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये हमको करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ, कमेंट बॉक्स में बता दो, हम भी जान जाएंगे तुम कुछ पढ़ते हो। वरना हमको क्या करना, हम तो बोलेंगे m का मान 2 है, y2 का मान 4 है और जानते हो प्लस n का मान बोलो 3 है और देखो y1 का मान क्या बोलो माइनस का 5 है, तो निगेटिव का 5 15 बन जाएगा, बटे फिर से तो 3 लग जाएगा, ये बन जाएगा 4 दूनी बन जाएगा 8 -15 यानी कि -7 आ जाएगा, बटे 5 आएगा। और मेरे भाई इसको तो कर लेना, इस बार तुम कर लेना और जो आपका आएगा आंसर पॉकेट में रख के घूमना अपने गांव में, बाजार में, गली में, मोहल्ले में। और ख वाला सवाल देखो क्या बोलता है, सवाल नंबर ख बोलता है, मतलब वेक्टर ये दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर ये बराबर क्या, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। एंड वेक्टर बी क्या दिया है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो बोलता है उस त्रिभुज का एरिया निकालो जिसकी 2 भुजाओं को वेक्टर ए और वेक्टर बी से प्रदर्शित किया गया है। तो जानते हो त्रिभुज का जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है ना भाई मेरे, वो क्या होता है, ये होता है 1/2 मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माने जानते हो क्या, ऐसे आई कैप लगाओ, जे कैप लगाओ, के कैप लगाओ। और जानते ए वाला क्या है, 3 -1 और 5, 3 -1 और 5 और बी क्या है
1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1, हाँ अंक मिला लेना मेरे भाई। करना है क्या है, आई कैप, देखो ए आई कैप, ए वाला कॉलम रो ढक लेना, तो क्या बचेगा -1 2 5 -1। जब जे कैप यहाँ पे देखो ए वाला प्लस होता है, ए वाला माइनस, ए वाला प्लस, माइनस जे कैप, ए वाला रो कॉलम ढको 3 5, आएगा 3 5 1 -1, और जानते हो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जब के कैप ढकोगे प्लस का होता है हालांकि, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ढक लेना 3 -1, और क्या हो जाएगा 1 2 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आई क्या, देखो पहले इनका गुणा कर लो, एक एक करना, 1 प्लस का बन जाएगा -10, तो क्या गुणा करने पर तो +1 माइनस का 9 आएगा, माइनस ये कैप, और यहाँ पे आओ 3 करना -3 -5 -8 बन जाएगा, प्लस के कैप, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 3 दूनी 6 बन जाएगा, और 6 और एक एक करना माइनस से प्लस बन जाएगा, नहीं 7 बन जाएगा। मतलब जानते हो ना, पहले इनका गुणा यहाँ करते हैं, फिर लगाते हैं माइनस, इनका गुणा यहाँ करते हैं, सब चलता है यहाँ पे। तो माइनस का 9 आई कैप, और यहाँ पे क्या प्लस का 8 जे कैप, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 7 के कैप। इसका भैया ए क्रॉस बी है, इनका मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने के लिए करने में क्या माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस क्या बोलो 8 का स्क्वायर, और जानते हो प्लस क्या बोलो 7 का स्क्वायर, जोड़ लो तभी तो आएगा 9 9 81, 8 64, और 7 7 49, कितना आएगा 9 4 14 हासिले का आएगा 8, देखो अच्छा 4 10, 18 को 194, यानी करनी में 194 क्या वर्ग इकाई। कहा है कि एरिया किसमें निकलता है, बोल भैया वर्गम तो आता है, ये आपका बन गया आंसर। याद रखना, मतलब 1/2 मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलता है, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कॉलम आई जे के, और गुणांकों को लाइन से इत्मीनान से सरिया के लिखना पड़ेगा, सरिया के लिखेंगे तो उत्तर फरिया जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं ख वाला हो गया, लगाते हैं क्या, अब लगाते हैं ग वाला सवाल, तो यह उम्दा क्वालिटी का है यार, कोई बात नहीं है। ग वाला सवाल कहता है, क्या दिया बोलो, ए बराबर दिया है कॉस थीटा, और क्या बोलो साइन थीटा, और क्या माइनस साइन थीटा, और क्या बोलो कॉस थीटा। अगर ये सब सवाल आ जाएंगे ना तो टाइम नहीं लगाना मेरे भाई, ए क्यूब का मान निकालना है। ए क्यूब माने क्या होता है बोलो, ए गुना ए होता है, पहले ए गुना ए निकाल लो, ठीक है ना। फिर निकालते हैं क्या, ए गुणा ए निकालते हैं, तब इसकी बात करेंगे अभी। तो यही चीज 2 बार लिखनी पड़ेगी, तो मैं क्यों लिखूं 2 बार, मैं कॉपी करता हूं भाई साहब। ये देखो ए, इसी को तो कॉपी करना है ना, ये देखो कॉपी कर लिया इनका मैंने, इनको यहाँ ला दो, ए यहाँ से चिपका दो, और एक बार कॉपी और कर लो, तो एक और चिपका दो। गुणा करना है तो कर लेंगे हम यार, हमारा तो काम आसान है ना इसको करने के लिए। अभी क्या आएगा मेरे भाई, देखो 2/2 का यह भी है, 2/2 का यह भी है, उत्तर भी किस में आएगा 2/2 में आएगा, A11, और यहाँ पे क्या A12, और A21, और A22। ये लिखने का फायदा क्या है, ये बताता है पहले वाले रो का गुणा पहले वाले कॉलम में, पहले वाले रो वाला गुणा पहले वाले कॉलम में। तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और जानते हो माइनस क्या बन जाएगा बोलो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा मेरे भाई। अब यहां देखो A12 क्या बता रहा है, पहले वाले रो वाला होगा दूसरे वाले कॉलम में, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या कॉस थीटा इंटू क्या बोलो साइन थीटा, प्लस क्या यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू क्या बोलेंगे साइन थीटा इंटू क्या बोलो कॉस थीटा आ जाएगा। और यहां देखो ये 21 क्या बता रहा है, दूसरे वाले रो का गुणा पहले वाले कॉलम में, तो ये बन जाएगा माइनस साइन इंटू कॉस, माइनस कॉस इंटू साइन, माइनस क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू क्या बोलो साइन थीटा आ जाएगा। कोई बात नहीं, जरूरी है, बढ़िया है, मस्त लगाएंगे आप। और जानते यहां देखो ये 2 क्या बता रहा है, दूसरे वाले रो गुणा दूसरे वाले कॉलम में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और जानते हो प्लस क्या बन जाएगा बोलो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब करना क्या है, एक काम करते थोड़ा सा, ए रुको एक काम करते पर थोड़ा छोटा करते, लंबा हो जा रहा नहीं मेरे भाई, ए रुको 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 छोटा करते हैं इसको पहले, ए इनको यहां चिपकाते हैं, नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा ही होगा, चलो कोई बात नहीं। अब यहां देखो, अब वही यहां पे इसको और आगे बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा किसका cos 2 थीटा का बन जाएगा। और यहां देखो
साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, बात एक ही है। ये बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फार्मूला किसका होता है बोलो, साइन 2 थीटा का होता है। यहां देखो, यहां भी बात कर रहा है माइनस साइन कॉस, माइनस कॉस साइन, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला साइन 2 का है तो माइनस साइन क्या 2 थीटा लग जाएगा। और यहाँ पे बेटा देखो कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा बोलो, कॉस 2 थीटा बन जाएगा। ये आपका ये स्क्वायर निकल गया। हम बोलेंगे अतः जानते हो क्या, ए स्क्वायर गुणे करो, ए स्क्वायर का मान क्या निकालो, देखो भैया कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और क्या बोलो साइन 2 थीटा, और यहाँ पे क्या है माइनस क्या बोलो, ये आपका एक 2 यहाँ नहीं रहेगा, नहीं एक यहाँ 2 नहीं रहेगा, ये आएगा साइन 2 थीटा और यहाँ पे क्या बोली ये वाला एक कॉस आपका बन जाएगा 2 थीटा बन जाएगा। अब यहाँ देखो गुणा लगाना है और ए का मान क्या बोलो, ए का मान तो क्या लिखे हो कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे क्या बोलिए माइनस साइन थीटा और यहाँ पे बोलिए कॉस थीटा। फिर वही वाला हाल हो गया जो नहीं होना चाहिए था, 1 निकालना है पहले वाले रो वाला गुणा पहले वाले कॉलम में, तो कॉस 2 थीटा इंटू क्या बोलो कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा और यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा, गुणा करना तो यही लगा लो माइनस, क्या झुट्टम ताम झाम फैलाना। ए रुको एक सेकेंड, इनको हटाना है भाई, रुको यार डिलीट कर देना, यहाँ ए लग जाएगा माइनस, ठीक है ये बन जाएगा साइन थीटा, कोई बात नहीं भाई साहब, ठीक है आगे आइए। अब यहाँ पे अगला वाला 1 2 का बनने वाला पहले वाले रो का गुणा दूसरे वाले कॉलम में, तो cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा, क्या बोलेंगे cos 2 थीटा इंटू क्या बोलो साइन थीटा और यहाँ पे प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इंटू क्या बोलो कॉस थीटा। अब यहाँ पे इनका वाला गुणा इनका करना पड़ेगा, तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू क्या बोलो कॉस थीटा और यहाँ गुणेंगे तो माइनस क्या cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे ए वाला गुणा यहाँ करना होगा, तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन 2 थीटा इंटू क्या बोलो साइन थीटा और यहाँ पे बन जाएगा प्लस cos 2 थीटा इंटू क्या बोलो कॉस बन जाएगा। मेरे भाई इत्मीनान थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब फार्मूले अब हो गए ना। ये देखो cos a इंटू कॉस बी नेगेटिव साइन इंटू साइन बी, तो क्या होता है cos a प्लस बी, तो 2 थीटा प्लस थीटा क्या बन जाएगा cos बन जाएगा आपका 3 थीटा बन जाएगा। और यहाँ देखो cos a इंटू cos a इंटू साइन बी प्लस साइन इंटू कॉस बी, ये किसका फार्मूला है साइन का, तो साइन 2 प्लस 1 तो 3 थीटा भी बन जाएगा। यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो माइनस क्या साइन ए प्लस बी बन जाएगा ना, तो 2 प्लस 3 1 3 बन जाएगा। और यहाँ देखो भाई साहब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है और ये आपका हो गया ए क्यूब का मान आ गया, हैंस प्रूव्ड। हम लिख देंगे आराम से, मुस्कुराएंगे गुनगुनाएंगे, तो गुणा भाग नहीं करना, सब फार्मूले ही हैं, फार्मूलों को लगाओगे सब मस्ती में काम बन जाएगा। मैं फार्मूलों को लिख दे रहा हूँ, क्या होता है cos a माइनस बी क्या होता है, ये होता है बच्चा cos a इंटू कॉस बी और क्या माइनस साइन a इंटू क्या बन जाएगा साइन बी। और एक फार्मूला कौन सा होता है, ये साइन a प्लस बी वाला क्या होता है बोलो भैया, ये होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस क्या बोलो cos a इंटू साइन बी होता है साहब। तो ये दो फार्मूले यहाँ अप्लाई हुए हैं, आप देख लो इत्मीनान से शॉर्ट ले लो, वरना आपको क्या मिल जाएगा इसका पीडीएफ नीचे आप पा जाओगे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं अगले वाले सवाल पे। हाँ जानते हो अगला वाला सवाल क्या कहता है, पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं। जानते हो 1 से 11 तक संख्या ले लो पहले आराम से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब बताओ पहले जान लो कि टोटल यहाँ पे मतलब अगर मान लो 11 लोग में से 2 लोग को चुनना है तो कितने लोग आएंगे 11 C2 आएगा। तो फैक्टोरियल क्या 11, फार्मूला क्या होता है फैक्टोरियल का 2 और 11 हटाओ 2 तो फैक्टोरियल का 9 आएगा। 11 गुणे 10 गुणे फैक्टोरियल का 9 और यहाँ बटे क्या फैक्टोरियल का 2 मतलब 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 9, एक कट जाएगा, ये भैया आएगा 55। कुल कितना आएगा बोलो भैया, यहाँ कुल आ जाएगा 55 आ जाएगा।
ये टोटल है ना जी, मतलब मान लो नंबर ऑफ ये बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये 55 कह रहा है। आगे बोल रहा है क्या, यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। अगर उनका योग सम है दोनों का तो प्रायिकता ज्ञात करिए, दोनों विषम है। तो विषम पहले देखो नंबर ऑफ क्या, 8 में कितना है बोलो, 8 कितने लोग हैं, 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है और 7 ऑड है, 9 ऑड है, 11 ऑड है। कुल क्या लोग है, 3 3 6 लोग 8 में आ गए। तो जानते हो करना क्या है, प्रायिकता निकालना है यार। तो करना क्या, निकल नहीं जाएगा। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ जो हमारी प्रायिकता इसकी आएगी दोनों की विषम है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 8 अपान क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 बटे कितना आएगा बोलो, 55 आ जाएगा। छोटा सा जवाब है और छोटा सा सवाल है, ठीक है ना। तो कितना आएगा पहले देख लो, कितना मतलब सैंपल स्पेस से लोग आ रहे हैं तो 55 लोग आ रहे हैं। कितने 8 है, 6 8 है तो 6 बटे क्या आ जाएगा, 55 नहीं आ जाएगा। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट और प्रायिकता का सवाल करते हैं खलास। आते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। और हम यूं ही कहते कहते आ गए, कहां पर आ गए बोलो, हम आ गए चौथे के पर, जो कि मतलब कि क्या, हम लोग सीरीज को खत्म कर रहे हैं। एनर्जी को बना के रखना, एनर्जी बिगड़ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो चौथे का क्या वाला क्या, देखो भैया कह रहा है एफ रियल टू रियल नंबर में संबंध दिखा रहा है, कोई फलन है, रियल से रियल नंबर दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। बोलता है एफ एक्स बराबर क्या बोलो, साइन एक्स। क्या बोलता है, अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो बोलता है कि इसका परिसर क्या आएगा। तो तुम खुद बताओ भैया कि मतलब साइन एक्स का ग्राफ बनाओ अगर लाइन से ऐसे, तो बताओ इसका मान कहां से कहां तक जाता है, प्लस के 1 से माइनस के 1 तक। यानी क्या बोलेंगे, इसका जो परिसर होता है ना भैया वो कहां से कहां तक होता है बोलो, माइनस के 1 से प्लस के 1 तक इसका होता है क्या बोलो, परिसर होता है। जहां से जहां तक इनका मान निकल जाए वही भैया इनका होता है परिसर। यानी कि देखो प्लस का 1 और क्या बोलो माइनस का 1, और दोनों शामिल है, माइनस का 1 शामिल है, प्लस का 1 शामिल। तो यहाँ पे क्या लगा बोलो, क्लोज वाला लगा है, ब्रैकेट लग गया है। और क्या दिया है, और जी है आर टू आर में, जी एक्स बराबर क्या बोलो भाई साहब, एक्स स्क्वायर। ये सब देखते ही जान जाओ मेरे भाई, देखते ही जान जाओ। अगर मान लो एक्स का मान 1 लोगे तब भी 1 आएगा, 1 में क्या आएगा, माइनस का 1 लेंगे तब भी क्या आएगा बोलो, तब भी 1 आएगा। 0 पे क्या आएगा बोलो, 0 पे 0 आ गया। यानी कि देखो अगर इनको निकालोगे ना तो 0 तो भैया इनका जो परिसर है, परिसर सुन्ना तो वही भी करेगा, सुन्ना शामिल है। और जानते हो 1 लेंगे तब भी 1 आएगा, मतलब नेगेटिव का कोई नंबर ले लो वो प्लस का ही निकालेगा, अनंत तक जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। और यहाँ इनफाइनाइट के और क्या लगाते हैं, ओपन वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ध्यान देना ब्रैकेट बहुत ही मतलब कि मायने रखता है भाई। अगर शामिल रहेगा तो क्लोज, शामिल नहीं तो क्या ओपन लगाते हैं। अब इन्फिनिटी पता नहीं क्या मिलेगा, इसलिए इन्फिनिटी की और हमेशा क्या लगाते हैं, ओपन वाला लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है ना, खुला वाला अंतराल। ये चौथा वाला सवाल हो गया, नोट कर लो। अब आते हैं सवाल नंबर 15 ख पे। ख वाला सवाल क्या कहता है, कोई बात नहीं, ख वाला कहता है, देखो यहाँ पे ख वाला कहता है पी ए का मान दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया मित्रों, ये दिया है आपका 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए यूनियन बी का मान क्या दिया है, 2/3 दिया है। और कह रहा है हो तो सिद्ध कीजिए कि घटनाएं ए व बी स्वतंत्र हैं। तो आपको मैं बता दूं बेटा कि स्वतंत्र घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटनाओं की अगर बात की जाए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है, एक बात जानिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। और एक बात और एक होता है अपवर्जी, अगर घटनाएं अपवर्जी होंगी ना मित्रों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा बोलो, 0 होगा। हमारा काम हालांकि इनसे है, काम करवाते हैं भाई। पहले निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पीछे लगा के आए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए यूनियन बी, सब तो दिया हुआ है मेरे भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2, बी का मान 1/3, इसका मान क्या 2/3, ये दिया ना जी, कोई बात नहीं सर। तो इसको अगर निकालोगे ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी क्या गिरेगा भाई, मेरे झोली में गिरेगा, बता रहे हैं। ये देखो ए कितना आएगा, 1/2 आएगा, और ये कितना आएगा, भैया हर बराबर अंशवा घटा लेंगे यार, 1 कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 का 1/6 आएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया। अब देखो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या है, तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या बोलो 1/2 है, बी का मान क्या 1/3 है, तो 1/6 आएगा। तो हमने क्या बोला, चूंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/6, अतः घटनाएं परस्पर क्या बोलो स्वतंत्र हैं, अतः घटनाएं क्या बोलो परस्पर स्वतंत्र हैं। अब चलते हैं बच्चा, इसके शॉर्ट पकड़ लो, तो एक के फार्मूला है और तो आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लो। अब आते हैं ग वाले के ऊपर, और ग वाला क्या कहता है, ग वाला कहता है कोई वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड जानते हो वेक्टर बी दे रखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर सी दे रखा है क्या 3i कैप प्लस j कैप। इस प्रकार है कि देखो a प्लस, देखो क्या दिया है, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b परपेंडिकुलर किस पर है बोलो, c पर है। तो बोलता लैम्डा का मान निकालो। अगर मान लो ये वाला वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ना इन दोनों का, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b और डॉट क्या वेक्टर c का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा 0 आएगा, क्योंकि जानते हो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होता है, मॉड a और क्या मॉड b और क्या कॉस थीटा। जब 90 डिग्री बन जाएगा तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। कब आएगा, जब दो लोग का मतलब दो वेक्टर क्या होंगे बोलो, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। तो करना क्या है यार, a प्लस लैम्डा भी निकालो ना। अच्छा बोलो a प्लस लैम्डा भी निकालना, ये तो है, लैम्डा गुणा करेंगे तो लैम्डा आई कैप, ये क्या बन जाएगा 2 लैम्डा जे कैप, और क्या लैम्डा के कैप आएगा। तो कोई बात नहीं, करना क्या है, यहाँ पे आपको इनको मिलाना पड़ेगा, ये दो जोड़ना है ना, तो 2 माइनस क्या लैम्डा आई कैप आ जाएगा, नहीं यार, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और जानते हो ये क्या आएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा क्या जे कैप आ जाएगा। और जानते हो प्लस क्या है बोलो, यहाँ पे 3 प्लस लैम्डा ना जी, हाँ 3 प्लस लैम्डा और क्या आएगा बोलो के कैप आ जाएगा। ठीक है, डॉट लगाना है किनके साथ बोलो, सी के साथ। सी क्या है बोलो, सी वाला 3i कैप है प्लस क्या बोलो जे कैप है, 0 ले ही आना है। आई डॉट में आई वाले गुणा आई वाले में करते हैं, तो 3 वाले गुणा यहाँ करो, 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा, और यहाँ देखो जे वाले का जे में यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये कितना रहेगा बोलो 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। भाई देखो भैया ये 3 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा बराबर उधर जाकर नेगेटिव का 8, तो लैम्डा का मान आपका 8 आएगा। आप जल्दी से नोट कर लो भैया, एक बात याद रखना कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं तो उनका जो डॉट वाला प्रोडक्ट आता है उसका मान क्या आता है बोलो मित्रों, उसका मान आता है 0। तो डॉट क्या करना है यार, a प्लस लैम्डा भी निकालना था, लैम्डा भी करने के लैम्डा गुणा करना पड़ा, और डॉट निकालने के लिए हमने क्या बोला 0 तो आना ही आना है, आई वाले गुणा आई वाले में, और जे वाले गुणा कहां करेंगे बोलो, जे वाले में कर लेंगे, आराम से हमारा काम क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा। अब आते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला वाला सवाल क्या कहता है मित्रों, अवकल समीकरण दिया है, अवकल समीकरण दे रखा है कौन सा, देखो x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर 0। ये देखो भाई x माइनस वाई और यहाँ पे क्या बोलो डी वाई, और उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा x प्लस वाई बन जाएगा, और ये क्या dx बन जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख लो डी वाई अपान क्या बोलो dx बराबर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अपान क्या बोलो x माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है ना। तो करना क्या है, हमको लग रहा है ना ये समघाती फलन है, ऊपर वाला भी घात नीचे वाला भी घात एक आ गया तो समघाती बन जाएगा। नहीं तो समघाती जब भी होता है तो आपको सॉल्व करने के लिए y बराबर क्या मानना पड़ेगा, vx। क्या मान लेंगे, y बराबर vx मान लेंगे। और जब y बराबर vx मित्रों मान लेंगे ना तो कहानी करनी पड़ती है, कहानी। और आपने अपने स्कूल में पढ़ रखी होगी, और नहीं पढ़ रखी तो हम तो भैया बता ही रहे, अवकलन कर लो। हम बोलेंगे दोनों पक्षों का क्या बोलने पर x के हिसाब से अवकलन करने पर, यहाँ अवकलन कर लिया तो dy अपान क्या dx, प्रथम फलन सेकंड का अवकलन, सेकंड फलन और क्या पहले का अवकलन। ठीक है ना जी। इसलिए जो समीकरण 1 था ना, इनकी जगह पे क्या रखेंगे v प्लस एक्स dv अपान क्या बोलो dx, और यहाँ देखो मेरे लाल x प्लस वाई बराबर क्या बोलो vx, और x माइनस क्या बोलो vx बन जाएगा। आगे आपको लेके आते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा
क्या v प्लस एक्स डीवी अपान क्या बोलो dx, और यहाँ पे बराबर लग जाएगा, x कॉमन ले लो 1 प्लस वी, और यहाँ पे क्या आएगा x कॉमन ले लो 1 माइनस वी आएगा। तो हम बोलेंगे या जानते हो x कट जाएगा, और यहाँ पे कहानी बनेगी x डीवी अपान dx बराबर 1 प्लस वी अपान 1 नेगेटिव वी, उधर भी जाएगा नेगेटिव का v बन जाएगा, है कि ना। तो बन जाएगा या क्या बन जाएगा x डीवी अपान क्या बोलो dx बराबर ये 1 प्लस वी और माइनस का v प्लस का v स्क्वायर, और यहाँ पे 1 नेगेटिव v, ए वी से भी कट जाएगा। या करना क्या है यार, v को यहां भेज दो तो 1 माइनस वी अपान क्या इधर क्या आएगा 1 प्लस वी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ डीवी रहने दो। अरे भाई इनको पूरा यहां भेज दिया, और ये जो बचे यहाँ नीचे आ जाएंगे, और इधर dx वहां जाएगा, x यहां लग जाएगा। अब करना क्या है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ क्या 1 नेगेटिव वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी बराबर क्या समाकलन ऑफ dx बाई x बन जाएगा। आगे आते हैं भाई, ये समाकलन ऑफ क्या बन जाएगा 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर, और डीवी रहने दो माइनस समाकलन ऑफ क्या v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x प्लस c बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, अब जानते हैं किसका समाकलन है बोलो, tan इनवर्स v का समाकलन है, माइनस इनमें क्या करना पड़ेगा 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लो मेरे भाई, तो क्या बन जाएगा 2v बराबर क्या dt अपान डी नहीं बन जाएगा। तो यार 2v dv लगा दो ना, तो dv का मान क्या बन जाएगा dt अपान 2v बन जाएगा। तो करना ही है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, इनको ऐसे जानते हो, इनको t मान लिया कोई बात नहीं है, इनको v रहने दो, और dv के स्थान पे क्या dt अपान क्या 2v लगा देंगे बराबर क्या log x प्लस c लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ देखो v से v कट जाएगा मेरे भाई, तो tan इनवर्स क्या आएगा बोलो v आएगा माइनस, यहाँ देखो भाई 1/2 तो बाहर निकला ही निकला है, 1/t का log t बन जाएगा, और यहाँ पे जानते हो क्या इसको क्या होना है log x प्लस c बन जाएगा। tan इनवर्स v का मान क्या यहाँ से बोलो, v का मान y अपान x आएगा, कोई बात नहीं सर। और यहाँ पे 1/2 log t, जानते हो log t क्या है, t बराबर है 1 प्लस वी का स्क्वायर, तो 1 प्लस वी का स्क्वायर कहाँ को लिखना, v का स्क्वायर माने क्या y का स्क्वायर अपान क्या आएगा बोलो, y का स्क्वायर अपान क्या बोलो x का स्क्वायर आएगा बराबर क्या आएगा log x प्लस c आएगा। सारा आंसर आपके पास आ गया। बस याद रखना भैया, कोई v के पदों में ना रहे, कोई t के पदों में ना रहे, आपको v और t का मान हर हाल में रखना पड़ेगा, और आपको पहचानना पड़ेगा फलन कौन सा है। तो आज की वीडियो मित्रों आधा तुम्हारा लग गया है, और आधा और बचा हुआ है, लेकिन आपकी ऊर्जा ना जाने पाए और हमारी भी ऊर्जा ना जाने पाए, वीडियो खत्म करेंगे यहीं पे, इंतजार करिएगा, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, और जब तक साल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक सिलसिला चलता रहेगा, और आपके सामने हम एनर्जेटिक वीडियो लाते रहेंगे और इत्मीनान से पढ़ाते रहेंगे। बस आपको कंठस्थ करना होगा, क्योंकि तैयारी करनी है जीत के लिए, और जब जीत बड़ी करनी होती ना बच्चा, तो तैयारी बड़ी करनी पड़ती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, आप पढ़ते रहिए, घूमते रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।